हमारी सिस्टर है मीनाक्षी भाटी, तो वो वहाँ पे भी आई है रोहित पायला के लिए। तो उसकी मम्मी ने, मतलब रोहित पायला की मम्मी जो संजू पायला, उन्होंने 2-3 बार अबॉर्शन करा दिया है लड़की का। और बोलते हैं यहाँ पे पंचायत में, बोलते हैं इसके बच्चे नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, फलाना डिगना, हमें दहेज चाहिए। मतलब 2 महीने बाद, 2 महीने गाड़ी रखी थी जो हमने दहेज में गाड़ी दी थी अपनी खुशी से, वो गाड़ी बेच दी। वो गाड़ी बेच के अपना मतलब जो भी करा उन्होंने वो हो जाने, हमने फिर भी कोई इशू नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं। जब भी से मतलब 2 महीने ही खुश रही है हमारी बच्ची वहाँ पे, उसके बाद प्रताड़ित करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अबॉर्शन क्यों कराया था, क्या वजह थी? अब सर वो तो वो जाने, उनसे उनकी रखना नहीं चाह रहे थे, जो भी है उनको मतलब पैसे की वो रहती है ज़रूरत, पैसे चाहिए उन्हें, तो राखे राखे जब तक पैसे देते थे। हमारे पापा जो एक्सपायर हो गए वो मतलब ठीक थे, पैसे वैसे उनके पास, ये मंगा देते, कभी लाख चले गए, कभी 50,000 चले गए, कभी कुछ चले गए, कभी कुछ चले गए। लड़की का सारा खर्चा हम यहाँ से दे के भेज रहे थे अच्छा, कंटिन्यू। 6-7 साल से लड़की का सारा खर्चा यहाँ से जा रहा था, वहाँ से कुछ नहीं दे रही थी। यहाँ से जा रही थी वो भी छीन ले रही थी, दोनों माँ बेटी, ये सीन चला था। मारपीट भी हो रही थी? मारपीट भी हो रही थी, हमारे सामने मारपीट है। ये हमारे साथ हुई थी, हम लेने गए थे लड़की। तो ये मेरे छोटा भाई ऐसे पीट रहे थे ये भाई है हमारा पिटने वाला। ये वहाँ पे लड़की अंदर बंद थी कमरे में, मंदिर में, वो रूपबास के पूरे गाँव में वो जो उनके यार दोस्त है ना, रोहित पायला ने जो यार दोस्त बुला रहे थे, कुछ गांव पड़ोसी के भी थे, तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया एकदम। तो हमारे भी सिर फटे, उनके भी फटे, मतलब हमला तो देखो आप बीच बचाव में सब करते हैं, तो उसके कारण हमारे भी चोटें आई, उनके भी चोटें आई। और फिर मुकदमा उल्टा पुलिस ने, प्रशासन ने हम पर लगा दिया। हमारी सिस्टर के जो चोटें आई उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई। 307 गोली चला के 307 में वो अंदर कर दिया, 4-5 दिन गया अंदर, फिर आगे बाहर केस चल रहा है, अपना टेंशन फ्री हो रहा है। 2-2 पिस्टल रखता है। हमारी सिस्टर से कहता है कोई तेरा भाई आगे, तेरे परिवार से आगे, साले को मार दूंगा जान से। हाँ, और वो काम उसने किया भी। हमें जाने के बाद वहाँ पर हम पे गोली भी चली, बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ गए थे गाँव से, कुछ लोग पंचायत में, उनके ऊपर भी गोलियाँ चलाई। तो क्या क्या कहना चाहते हो कि आपका समाज अब क्या चाहता है? क्योंकि हमारा समाज असलियत में कोई विवाद नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ट्रेजरी सिरसा वालों के साथ में हुई है, अगर जिस समय हमारी यह पंचायत गई है, गाँव के 10-5 गाँव के आदमी वहाँ पहुँचे रूपबास में, अगर उस समय सिरसा वाले इस पंचायत की मदद करते तो आज न तो उस बेटी की जान जाती, न हमारे बेटी घर पर रहती, और न रूपबास का घर बर्बाद होता। थोड़ा सिरसा वाले अगर हमें कोऑपरेट करते, 3 घर बर्बाद हो गए उनके कारण से। क्यों? कि वो बात आ रही है कि वो उसको कोऑपरेट करते थे रूपबास वालों को, और जिसकी बेटी ब्याही है वो ज़्यादा सम्मान करता है अपने दामाद को, क्योंकि जो सास है वो ज़्यादा प्यार करती थी अपने दामाद से, तो लगाव दामाद से हो गया। और दामाद का जो बाप है यानी सतवीर, उनका नज़दीकी हो गया। तो जब हमारे यहाँ से पंचायत गई तो बड़े मौजूद बुज़ुर्ग आदमी यहाँ से गए, बड़े इत्मीनान के साथ में, बड़ी तसल्ली से वहाँ पंचायत चली। पूरा रूपबास था, हमारे गांव के लोग थे जो पंच बन के गए यहाँ से। बात ये होगी, बहुत बात चली, 4-5 घंटे के बाद में रिजल्ट ये आया बराबर। हमने जो मौके पर देखा तो जो हमारी बेटी है एक टूटी हुई खाट पड़ी हुई है, पंखा उसके पास में नहीं है, कूलर भी बेकार पड़ा, लाइट भी ऐसे ही है, और पंखा के तार टूटे पड़े हुए। कंडीशन ये होगी कि जब से अब बेटी उस घर में गई है, हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छा घर देखूँ, अच्छा वर देखूँ, लेकिन ये सोच कर बिल्कुल उसका अपोजिट रहा। लड़की जब से उस घर में गई है तब से इत्मीनान उसके साथ में नहीं रही, वो सम्मान के साथ में नहीं रही, वो जो ज़िंदगी जो सपना देखा था बाप ने वो उसका फेल हो गया जब हमने वो कंडीशन देखी। हमने पंचायत जब चली तो उसके बाद में रिजल्ट ये आया, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने भी मदद नहीं करी रूपबास वाले ने, जबकि हमारा समाज बेटी के साथ होता है, लेकिन वो लोग नहीं थे। न तो सिरसा वाले ने मदद करी, न रूपबास वाले ने मदद करी। आज स्थिति ये हमने कही है, भाई राजन भाई, केवल रूपबास में तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है, बेटी के लिए यहाँ सिवा उसके एक काल कोठड़ी जो होती है, लड़की ज़िंदगी बेकार है इसकी जो, क्योंकि अगर बेटी पे कोई बालक होता तो शायद उसके सहारा बालक वो अपनी जीवन काट देती। अब बच्चे पे 8 साल हो गए थे शादी को, 8 साल हो गए, बच्चा नहीं है, और वो सास और वो ससुरा, जब हमारे समाज में कोई 1 साल की शादी हो जाती है और कोई बच्चा नहीं होता है तो उसकी आत्मा तड़पती है, अरे मेरे बेटा का बच्चा नहीं हो रहा, तो वैद्य पे जाएगी, डॉक्टर के जाएगी, खूब दिखाएगी। लेकिन 8 साल के बाद में क्या उनके अंदर क्या ममता है? कुछ नहीं है, वो पशु समान वो घर है। मन की भैया राजन, ये तुम्हारी बात बनने वाले नहीं है, इस कलेश को काट दो, और जब तक तुम्हारा कलेश कटे ये लड़की घर से नहीं जानी चाहिए, यहाँ से नहीं जानी, रूपबास से।
जब तुम्हारा फैसला ना हो। लेकिन उन्होंने हाथ धर के उन्होंने कही कि भाई यार शॉर्ट कर लो, कि पंचायत बहुत बड़ी हो गई थी। जिस पंचायत में हम शामिल थे वहाँ हमें सही माहौल नहीं दिखाई दिया, ना कोई समझौता हो पाया। लास्ट में इनको कह दी कि भैया 2-4 आदमी आ जाओ, क्योंकि हमको पैसा देना है और तुमको लेना है। ये हम पहुँच गए। हाँ, जाने के बाद में ये जो सिरसा वाले जो मिस्टर सतबीर है वो बैठे थे उस समय, बड़ी पंचायत हुई थी। मैंने ये भी बोला था जहाँ इनकी बेटी वो कहाँ कौन है? जो निक्की के ससुर। सतबीर जो निक्की के ससुर है वो उस समय चुप थे। यार तुम हमारे समाज के आदमी हो, वैसे भी भाटी है और वैसे भी समाज के आदमी, चल भाटी छोड़ दो, तुम जो जहाँ बेटी का सवाल हो वहाँ देखो। हमारे समाज में 3 पक्ष होते हैं पंचायत के अंदर। एक वर पक्ष होता है, एक कन्या पक्ष होता है, तीसरा पक्ष होता है न्याय पक्ष। न्याय पक्ष में बेटी वाले भी हो सकता है, बेटा वाले भी हो सकता है। वो चाहे 5 साल का हो या 100 साल का हो। अगर 5 साल का भी बच्चा ये कह रहा है कि न्याय की बात कर रहा है तो 90 साल के को माननी पड़ेगी। तो ये तो पंचायत में थे, चाहे भले ही वो बेटी वाले की तरफ से थे या बेटा वाले की तरफ से, तो उनको न्याय प्रिय बात करनी चाहिए थी। आज इनकी बिगड़ गई है वो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही मदद करते मिस्टर सतबीर सिरसा वाले तो आज ये 3 घर बर्बाद नहीं होते। इन्होंने 31 लाख फैसला हो गया 31 लाख में, तो सतबीर ने 31 लाख उठे कि ये पैसा मैं दे दूंगा। और जब ये तगादा करने गए तो उन्होंने कह दी जब उन्ना मुझे पैसा ना दे मैं कहाँ से दे दूं पैसा, उन्होंने हाथ ला दिया। उसके बाद में फिर मजबूरी में ये निक्की के ससुर ने बोला था कि मैं दूंगा। के ससुर ने बोल दिया था जो 31 लाख रुपया है इन्हें मुझसे ले लेना आप सिरसा में आके, ये सतबीर ने बोला था। तो सतबीर को जब यहाँ से पैसा ना मिले, क्योंकि उनकी नौलायकी थी, उर्बास वालों की उनकी चालाकी थी, किसी तरह से इस घर से लड़की चली जाओ। उनका मेन मकसद ये था कि जब तक ये लड़की रहेगी जब तक इस घर में विवाद रहेगा। अब उन्होंने चालाकी से पैसे तो उन्ना उठे, असली दोषी पाप का भागी तो मिस्टर सतबीर है। ये जो पाप है ना लड़की का, ये उसको सताएगा। अगर सतबीर उस समय मदद कर दिया कि भी किसी की बेटी है जो आज 9 साल हो गई तड़फ रही है और तन्हाई में रह रही है, तो शायद न तो उसका घर बर्बाद होता और न पिछले घर बर्बाद होता, और यह तो बर्बाद कर बैठेगी। आँखों के जो आंसू है वो अंदर जाते जब बेटी की तड़पन देखता ना। हर आदमी ये चाहता कि मेरी बेटी सुख शांति से रहे, लेकिन आज उसको प्रताड़ना मिल रही है, ताड़ना मिल रही है, तन्हाई मिल रही है, और रोटी खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो यासु बढ़कर कंडीशन क्या होगी। और तो और देखो, जो उस लड़की की सासू है, जो मीनाक्षी लड़की हमारी जो बेटी है, उसकी जो सासू है वो खुले बालों से रहती है, टॉप पहनती है, जींस पहनती है, और हमारी बेटी पे पर्दा प्रतिबंध लगाती है। अच्छा, ये निक्की की माँ वो ये कहती है, प्रतिबंध लगाती है कि पर्दा नहीं, पर्दा में रहना है। जो लड़की अकेले में रहनी है, मकान में कोई नहीं रह रहा, अगर वो लड़की पर्दे उतार के रह रही है तो प्रतिबंध लग रहा है, पर्दा करके रख। जबकि वो उनकी बेटी तो रील बना रही थी। उसकी बेटी रील बना रही है और स्वयं टॉप और जींस पहनती है। अगर फोटो है दिखा देंगे, फोटो है, दिखाओ फोटो है। खुद उसके जो लड़की की सास है उसके खुद फोटो है, वो टॉप और जींस पहनती है और वैसे भक्ताई करती है। और भक्ताई भी ऐसी करती है, केवल एक कमरा है जिसके अंदर भक्ताई करती है, केवल एक कमरा जिसमें रहती है। रात को वो रहती है और बेटी जो हमारी है ऊपर कमरे में रहती है अकेली। लड़का भी नहीं आ रहा, लड़का भी धोरे नहीं आता, लड़का भी नहीं आता, लड़का गाजियाबाद में रह रहा, गाजियाबाद में रह रहा। किसी साथ रह रहा? अब ये पता नहीं गाजियाबाद रह रहा कहाँ रह रहा, ये कंडीशन किसी लड़की के साथ रह रहा?